Hello everyone, in this video we are going to learn about powder preparation। हम लोग देखेंगे पाउडर को जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। पाउडर प्रिपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है ना, जो पाउडर का जो पार्टिकल है उसके पार्टिकल्स को जो है रिड्यूस करना। ठीक है ना, मीन्स जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होगा उसको क्या करना है, एकदम छोटा महीन कर देना है। ठीक है ना, पाउडर के रूप में। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज एटोमाइजेशन, कॉम्बिनेशन एंड केमिकल मेथड। ठीक है ना, और ये जो है पार्टिकल्स के जो है रिड्यूस करने का मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट करने के लिए ये डिफरेंट सारा मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक है ना, पाउडर प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट सारा मेथड यूज किया जाता है, जैसे कि एटोमाइजेशन का यूज किया जाता है। हम लोग देखेंगे एटोमाइजेशन में कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन, इसका यूज किया जाता है इस मेथड का, या फिर केमिकल मेथड्स का यूज किया जाता है। तो कहाँ पे किस तरह का यूज है उस हिसाब से हम लोग मेथड का यूज करते हैं। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पाउडर बीइंग प्रिपेयर्ड। किस तरह का पाउडर बनाना है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग मेथड चूज करते हैं। एटोमाइजेशन मेथड का यूज करना है, या कॉम्बिनेशन मेथड का यूज करना है, या फिर केमिकल मेथड का यूज करना है। एंड इट्स इंटेंडेड यूज, कहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, और किस तरह का जो है आपका पाउडर बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेथड्स का चूज करते हैं, उस हिसाब से हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ये तीन मेथड है, इस तीनों को हम लोग देखेंगे, एटोमाइजेशन, कॉम्बिनेशन और केमिकल मेथड। ये तीन मेथड है पाउडर प्रिपरेशन के लिए। तो पहला है एटोमाइजेशन। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं ऑटोमाइजेशन जो है ये क्या होता है। ऑटोमाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंडस्ट्रियल पाउडर प्रिपरेशन मेथड। पाउडर प्रिपरेशन करने का जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव, जो सबसे प्रभावशाली मेथड है वो एटोमाइजेशन है। ठीक है ना, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द disintegration, atomizing of liquid metals by means of high speed medium air, inert gas, water, striking the melt streaming through the nozzle। ठीक है ना, कह रहा ये जो मेथड है एटोमाइजेशन, इस मेथड में जो है इन्वॉल्व दिस इंटीग्रेशन, एटोमाइजिंग का यूज किया जाता है ऑफ लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल का जो है डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस किया जाता है बाय मींस ऑफ हाई स्पीड मीडियम स्ट्राइकिंग द मेल्ट स्ट्रीमिंग। जो मेल्ट स्ट्रीमिंग है उस पर जो है स्ट्राइक किया जाता है, किसके थ्रू, तो नोजल के थ्रू जो है उस पर स्ट्राइक किया जाता है। जो मेल्टेड है फॉर्म में उसको स्ट्राइक किया जाता है। द मोल्टेड एलॉय इज प्रिपेयर्ड इन ए फर्नेस, और मोल्टेन एलॉय जो है उसको फर्नेस में, फर्नेस मीन्स जो भट्ठी होता है उसमें मोल्टेन एलॉय को जो है प्रिपेयर किया जाता है। देन इट इज़ ट्रांसफर टू द टर्निस। तो मोल्टेन एलॉय को प्रिपेयर किया जाता है फर्नेस में, जो भट्ठी है उसमें प्रिपेयर कर लिया जाता है, और फिर उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, जो टर्निस वाला पार्ट होता है वहाँ पे इसको जो मोल्टेन एलॉय है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द मेल्ट इज पोर्ड फ्रॉम द टर्निस। अब टर्निस से जो उसको पोर्ड कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है थ्रू द नोजल, नोजल के थ्रू इनटू द चेम्बर। ठीक है ना, अब जो ये आपका मोल्टेन एलॉय है उसको जो है कहाँ पे, फर्नेस में उसको जो है प्रिपेयर करके टर्निस के पास जो है भेज दिया गया। अब जो है जो उस टर्निस के पास जो गया उसको जो है चेम्बर में भेजता है थ्रू नोजल इनटू द चेम्बर। नोजल के थ्रू कहाँ जाता है, वो फिर चेम्बर तक जाता है। द वाटर एयर गैस जेट ब्रेक द मेल्ट स्ट्रीम इनटू फाइन ड्रॉपलेट। और ये जो है जो वाटर जेट्स होता है वो क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है ना, मेल्ट द स्ट्रीम इनटू फाइन ड्रॉपलेट, छोटा छोटा ड्रॉपलेट में जो है उसको क्या करता है, वो तोड़ देता है। ठीक है ना, द ड्रॉपलेट सॉलिडिफाई व्हेन दे फॉल इन द चेम्बर। और जब जो है वो ड्रॉपलेट जो है चेम्बर में आता है तो वो सॉलिड रूप में हो जाता है। ठीक है ना, सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड रूप में हो जाता है। द पाउडर इज कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द चेम्बर। और जो बॉटम वाला, नीचे वाला जो हिस्सा होता है चेम्बर का, वहाँ से जो है पाउडर को कलेक्ट कर लिया जाता है। द पाउडर इज रिमूव फ्रॉम द चेम्बर एंड ड्राइड। और उसके बाद पाउडर को जो है चेम्बर से निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और उसको अगर ज़रूरी है तो उसको ड्राइड मतलब सुखा दिया जाता है। ठीक है ना, पाउडर को अलग करके फिर सुखा दिया जाता है। तो इस तरह का जो है एटोमाइजेशन प्रोसेस में होता है। ठीक है ना, एटोमाइजेशन मेथड में ये होता है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, तो देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज ए मैकेनिकल मेथड ऑफ पाउडर प्रिपरेशन। ये मैकेनिकल मेथड है। ठीक है ना, पाउडर प्रिपरेशन का मैकेनिकल मेथड है। इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग सॉलिड पार्टिकल्स इनटू मिल्स। ठीक है ना,
इसमें क्या कहता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको मीन्स छोटे छोटे हिस्से में जो है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। बॉल वाइब्रेटिंग हमर्स के थ्रू जो है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है ब्रेक कर दिया जाता है। दिस मेथड इज जनरली अप्लाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पाउडर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। जो ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल में तो जिसको आप तोड़ सकते हैं आसानी से, टूटने योग्य मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए जो है खास करके ये मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं, कम्युनिशन मेथड का। द मोस्ट वाइडली यूज कम्युनिशन मशीन इज ए बॉल मिल। बॉल मिल का यूज किया जाता है यूटिलाइजिंग द इनर्जी ऑफ स्टील बॉल। स्टील बॉल के जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज किया जाता है। विच मूव्स इन ए रोटेटिंग ड्रम, जो रोटेटिंग ड्रम में क्या होता है, मूव करता है। एंड क्रश द मेटल पीसेस इनटू फाइन पार्टिकल, और जो मेटल पीस है उसको क्या करता है, क्रश कर देता है, ठीक है ना। वो जो रोटेटिंग ड्रम है उसमें जब दीजिएगा, ठीक है ना, उसमें मूव करेगा तो जो भी मेटल पार्टिकल्स है, जो मेटल जो है उसको क्रश कर देगा, कितना, फाइन पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है उसको क्रश कर देगा। जैसे आटा मशीन देखें जी, आटा चक्की में क्या होता है, गेहूं जब देते हैं तो उसको पीस करके क्या करता है, एकदम वो चक्की जो है पीस करके उसको पाउडर फॉर्म में जो है दे देता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी इसका खास करके जो ब्रिटल मटेरियल है वहाँ पे हम लोग कम्युनिशन मेथड का जो है यूज करते हैं, ठीक है ना, कम्युनिशन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स, ठीक है। केमिकल मेथड्स ऑफ पाउडर प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस पाउडर। पाउडर को प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल रिएक्शन का यूज करता है, क्योंकि ये नाम ही है केमिकल मेथड, तो इसमें केमिकल का यूज किया जाता है पाउडर के फॉर्म में प्रोड्यूस करने के लिए। मेटल पाउडर्स में बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड कार्बाइड्स फॉलोड बाय मैकेनिकल क्रशिंग और प्रिसिपिटेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। हाइड्रो मेटलर्जिकल मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है मेटल पाउडर्स में भी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके जो है, रिडक्शन करके मेटल पाउडर को बनाया जाता है। फॉलोड बाय मैकेनिकल क्रशिंग करके, या फिर प्रिसिपिटेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन है वहाँ से क्या करेगा, प्रिसिपिटेट कर लेगा, मेटल्स को अलग कर लेगा, ठीक है ना। ये हाइड्रो मेटलर्जिकल मेथड्स के थ्रू जो है मेटल्स को अलग कर लिया जाता है। पाउडर में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन ऑफ ए मेटल एट द कैथोड फॉलोड बाय मैकेनिकल क्रशिंग ऑफ द डिपोजिटेड मटेरियल। पाउडर को जो है ऑल्सो हम लोग दूसरे तरह से भी हम लोग पाउडर को जो है प्रिपेयर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन मेथड से जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन मेथड से भी पाउडर को जो है प्रिपेयर किया जाता है। बाय मेटल एट कैथोड के पास जो है उसको कलेक्ट किया जाता है। फॉलोड बाय मैकेनिकल मैकेनिकल से क्रशिंग करके उसको ऑफ द डिपोजिटेड मटेरियल, जो डिपोजिटेड मटेरियल है एक जगह इकट्ठा है उसको क्रशिंग करके जो है क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है ना, अलग कर लिया जाता है। तो हम लोग देखिए पाउडर प्रिपरेशन का जो है 3 मेथड है। पाउडर प्रिपरेशन का 3 मेथड है। कौन कौन सा 3 मेथड है? तो पहला है आपका एटोमाइजेशन। पाउडर प्रिपरेशन करने का 3 मेथड है, एटोमाइजेशन, कम्युनिशन और केमिकल मेथड। तो ये आपका हो गया एटोमाइजेशन, ये आपका हो गया कम्युनिशन एंड देन आफ्टर केमिकल मेथड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर प्रिपरेशन। पाउडर प्रिपरेशन करने का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या उसका विशेषता है, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, सम प्रॉपर्टीज दैट में बी डिजायर्ड इन ए पाउडर इंक्लूड ए स्पेसिफिक पार्टिकल शेप, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी जो पाउडर में जरूरी है वो है आपका पार्टिकल का शेप कैसा है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल का साइज का, एपरेंट उसका डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लोएबिलिटी एंड केमिकल कंपोजिशन, किस तरह का केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है ना, उसका जो है कंप्रेसिबल है कि नहीं, कंप्रेसिबिलिटी उसका देखेंगे, एपरेंट डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है इसका प्रॉपर्टीज है। द मेथड यूज फॉर पाउडर प्रिपरेशन कैन अफेक्ट दीज प्रॉपर्टी, और जो मेथड यूज किया जाता है पाउडर प्रिपरेशन के लिए वो जो है इस प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है, इससे प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, एटोमाइजेशन कैन प्रोड्यूस स्फेरिकल पार्टिकल्स वायर कम्युनिशन
कैन प्रोड्यूस इरेगुलर शेप पार्टिकल्स, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं एटोमाइजेशन का जो है यूज किया जाता है, एटोमाइजेशन की मदद से स्फेरिकल पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। स्फेरिकल पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए ऑटोमेशन का एटोमाइजेशन का यूज किया जाता है, और कम्युनिकेशन के मदद से जो है इरेगुलर शेप का पार्टिकल, जैसे इरेगुलर शेप मीन्स उसका कोई फिक्स शेप नहीं होगा, जैसे कि सर्कुलर हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, ये सब एक फिक्स शेप होता है ना। इरेगुलर मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं होगा, ठीक है ना। इरेगुलर शेप मतलब ये कह सकते हैं इरेगुलर हो गया, इरेगुलर मतलब कोई भी फिक्स शेप नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी फिक्स शेप नहीं होगा। इरेगुलर शेप जो है, जो कम्युनिकेशन है उससे इरेगुलर शेप का पार्टिकल जो है बनाया जाता है। द चॉइस ऑफ मेथड फॉर पाउडर प्रिपरेशन शुड बी बेस्ड ऑन द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द रिजल्टिंग पाउडर, ठीक है ना। द चॉइस ऑफ मेथड फॉर पाउडर प्रिपरेशन के लिए जो मेथड्स जो है, जो चॉइस है, शुड बी बेस्ड ऑन द डिजायर्ड प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टीज पे जो है निर्भर करता है, ऑफ द रिजल्टिंग पाउडर, जो रिजल्टिंग पाउडर है उसके प्रॉपर्टीज पे जो है ये निर्भर करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है चूजिंग द राइट 3D प्रिंटिंग मटेरियल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स एंड मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो सही मटेरियल का चयन करना, ठीक है ना, सही 3D मटेरियल का चयन करना बेस्ड ऑन उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्या परफॉर्मेंस है, रिक्वायरमेंट क्या है, और मटेरियल का जो है प्रॉपर्टीज क्या है, उसके हिसाब से सही मटेरियल का चयन करना, सही 3D प्रिंटिंग मटेरियल का चयन करना। तो आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, उसके रिक्वायरमेंट जो है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, मीन्स उसका स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब चीज़ को देखेंगे कितना क्या है। नेक्स्ट हम लोग रिसर्च अवेलेबल मटेरियल, जितना मटेरियल है उसमें से जो कौन सा बेस्ट सूटेड है, कौन सा यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इवेलुएट मटेरियल प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो मटेरियल्स जितना है, जितना रिसर्च किए हैं उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा, जो यूजफुल होगा, उसका यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है चूजिंग द राइट 3D मटेरियल, मतलब सही 3D मटेरियल का जो है चूज करना है, किस बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, रिक्वायरमेंट के बेसिस में, और मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है ना। टू चूज द राइट 3D प्रिंटिंग मटेरियल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज यू शुड कंसिडर फॉलोइंग स्टेप। ये 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा सही मटेरियल को चूज करने के लिए, ठीक है ना। सही मटेरियल को चूज करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, डिटरमिन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर द ऑब्जेक्ट बिंग प्रिंटेड। जिस तरह का जो है ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, कैसा मटेरियल का कैसा चाहिए, मजबूत चाहिए या कैसा चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, कितना स्ट्रेंथ चाहिए, उस चीज़ का सबसे पहले जानकारी होना, जैसे कि उसका स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, हीट रेसिस्टेंस एंड केमिकल रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ का सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। रिसर्च अवेलेबल मटेरियल, रिसर्च द अवेलेबल 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स and their properties to determine which material meets the परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अब इस हिसाब से क्या किया जाएगा, जो मटेरियल उपलब्ध है उसमें से हम लोग देखेंगे कौन सा बेस्ट सूटेड है, ठीक है ना, कौन सा जो है सूट कर रहा है, ठीक है। तो उसका स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, हीट रेसिस्टेंस, केमिकल रेसिस्टेंस, ये सब चीज़ के बेसिस पे हम लोग देखेंगे जो कौन सा जो है बेस्ट सूट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे अलग अलग ड्रेस हम लोग देखते हैं ना जी, अलग अलग टाइम का अलग अलग ड्रेस इस तरह से हम लोग पहनते हैं, तो वो राइट चॉइस होता है कब क्या पहनना है, ठीक है ना। जैसे शादी जब होता है तो देखेंगे लड़की जो है साड़ी में शादी होता है, जब जयमाला का टाइम होता है तो वहाँ पे देखते हैं ड्रेस चेंज रहता है, लहंगा का यूज किया जाता है। तो फिर समय के हिसाब से चॉइस मीन्स उसी हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है में से किस तरह का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कैसा चाहिए आपको, उसी हिसाब के मटेरियल यूज कीजिएगा ना। सपोज कीजिए बैट बनाना है क्रिकेट खेलने के लिए, तो उसका क्या कीजिएगा, लोहा का यूज कीजिएगा, नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है ना। लोहा का यूज हम लोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, अच्छे क्वालिटी का लकड़ी का यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी लकड़ी नहीं यूज करेंगे जो एक शॉट मारेंगे टूट जाएगा। तो सही मटेरियल का चॉइस करना, ठीक है। तो जो मटेरियल है उसमें से जो सही है उसका परफॉर्मेंस को हम लोग चेक कर करके यूज करेंगे। थर्ड है इवेलुएट मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज है उसको इवेलुएट करना।
इवेलुएट मटेरियल प्रॉपर्टीज, इवेलुएट द प्रॉपर्टीज ऑफ अवेलेबल मटेरियल, जो मटेरियल अवेलेबल है उसके प्रॉपर्टीज को जो है इवेलुएट करेंगे, टू डिटरमिन विच वंस इज बेस्ट सूटेड टू मीट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, जो परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है ना, जो आपके पास है उसमें से बेस्ट कौन सा है उसको करेंगे। कंसीडर फैक्टर सच एज स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, हीट रेसिस्टेंस एंड केमिकल रेसिस्टेंस। तो ये सब फैक्टर को दिमाग में रखते हुए हम लोग जो सही मटेरियल होगा उसको चूज करेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ को स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, हीट रेसिस्टेंस, केमिकल रेसिस्टेंस, तो ये सब चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो है राइट मटेरियल को चूज करना है, जो किस मटेरियल का ज़रूरी है, ठीक है ना। कैसा आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सही मटेरियल का यूज करना, ठीक। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।